एक औरत, एक खातून दरिया के किनारे बैठी है, रो रही है। और रोने का भी ये हाल फरमाया गया। एक किताब है आईने करामत, उसके अंदर यहां तक मौजूद है कि उसके रोने में इतना दर्द था, इतना दर्द था। इस दर्द के साथ वो रोती थी कि दरिया की मछलियां उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। दरिया की मछलियों के पेट में जो अंडे थे वो पिघलकर पानी बन जाते थे। रोती थी इस दर्द के साथ, इस कर्ब के साथ। वो खातून रोती, आंसू बहाती। उसी दरिया के किनारे जंगल में सरकार गौसे पाक इबादत और रियाजत में मसरूफ, अल्लाह की बंदगी में मसरूफ। कान में रोने की आवाज आई। जब आपके कान में रोने की आवाज आई तो आपने अपने खादिम को फरमाया, जरा देखो ये कौन रो रहा है। क्योंकि अल्लाह के वलियों से किसी का रोना देखा नहीं जाता, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत का तरीका था, हुजूर की ये खास अदा थी, जो रोता हुआ जाए मुस्तफा की बारगाह से हंसता हुआ आता था। और आज भी जो मदीना जाता है ना, जाता है रोते रोते, आता है तो जुदाई का गम तो होता है, वो आंखों में आंसू, वो तड़प तो होती है, मगर दिल बड़ा खुश होता है। और दिल अंदर से कह रहा होता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने भी मदीना देख लिया। आका करम है मुझे भी बुला लिया, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान, हुजूर का करम। इस गुनहगार ने अपनी आंखों से हुजूर का वो गुंबद देखा है। मैं आज भी आपको यकीनन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं मुसलमानों, नबी के आशिकों, मैं वो बात बता रहा हूं जो मैं अपनी आप बीती मुझ पर जो गुजरती है। मैं जिस दिन से मदीने से वापस आया हूं, आज तक हर वक्त मदीना मदीना ही याद रहता है, कुछ और याद नहीं रहता। बस हुजूर का गुंबद, हुजूर की जालियां, वही याद आता है। आज भी वीडियो में अगर हुजूर का रोजा देख लेता हूं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही वो जगह है जहां मेरे आका ने मुझे बुलाया था। तमन्ना रखे दिल में मदीना जाने की, तड़प रखे मदीना जाने की, और अल्लाह से दुआ करें, क्या करें, हुजूर की बारगाह में इल्तिजा किया करें, या रसूल अल्लाह मदीना बुला लो। मैं भी दुआ कर रहा हूं अल्लाह ताला आज की इस महफिल सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस के सदके अल्लाह ताला हुजूर का मदीना सबको देखना नसीब फरमाए। जोर से कहिए आमीन। है ना तड़प मदीना जाने की? बोलिए, है दिल में तड़प मदीना जाने? आग लगाइए अंदर, आग लगाइए अंदर मदीना जाने की। हुजूर की बारगाह में बस ये फरियाद किया करो, यूं कहा करो, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जिसे जाना है बस वो बोल दे सुभान अल्लाह, जिसे नहीं जाना वो नहीं बोलेगा, जिसे मदीना नहीं जाना वो चुपचाप बैठेगा, जिसे जाना है बस वो बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, जन्नत का
जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। बुलाएंगे इंशाअल्लाह हुजूर। हमारा काम दुआ करना, हमारा काम इल्तिजा करना। तो हुजूर भी किसी का रोना नहीं देख सकते, तो हुजूर के गुलामों का भी शेवा है, किसी रोते हुए को देखा नहीं जाता, बुजुर्गों का तरीका। सरकार गौसे पाक ने खादिम को फरमाया जाके देखो कौन रो रहा है। खादिम आगे बढ़ा, देखा दरिया के किनारे एक औरत, एक ज़ईफा एक खातून बैठी रो रही है, आंसू बहा रही है। ताजदारे बगदाद सरकारे गौसे आजम का वो खादिम आगे बढ़ा, उस औरत के करीब गया, जाकर कहने लगा है खातून क्यों रो रही है, ऐ माई रोने की वजह क्या है। वो खातून, वो औरत, वो माई कहने लगी क्यों बताऊं मैं तुझे अपना गम, क्यों बताऊं मैं तुझे अपना दर्द, आज कोई नई तो नहीं रो रही, पहली बार तो नहीं रो रही। खादिम बोला कब से रो रही हो, कहने लगी 12 साल हो गए, रोज आती हूँ इस जगह पे बैठती हूँ, रोज आंसू बहाती हूँ, रोज इसी दर्द से रोती हूँ। अल्लाह हू अकबर। तो खादिम कहने लगा बताओ तो सही क्यों रोती हो, अपना गम तो बताओ। कहने लगी तू मेरे गम को हल्का नहीं कर सकता, नहीं बताती। खादिम ने कहा सुनो अम्मा, मैं तुम्हारे गम को हल्का नहीं कर सकता, मगर मैं जिसका गुलाम हूं, मेरा पीर, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, गौसे आज़म तेरे गम को न सिर्फ हल्का बल्कि पूरे तौर पर खत्म कर सकते हैं। तो कहने लगी जो मेरे गम को हल्का करे या खत्म करे, गम भी अपना उसी को सुनाऊंगी और किसी को नहीं बताऊंगी। चल उन्हीं के पास ले चल। पहुंच गए। खादिम ने अम्मा को गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा दिया। ताजदारे बगदाद सरकारे गौसे आजम ने फरमाया ऐ खातून क्या वजह है रोने की। अब ये आखिरी मेरी गुफ्तगू का मरहला है, बस मैं तकरीर खत्म करने वाला हूं। अब आप लोग घबराना नहीं। वैसे तो मैं ये जानता हूं इस वक्त जितने लोग रह गए ये बड़े मजबूत लोग हैं, यानी मैं अपनी जबान में कहूं सारे कमजोर लोग चले गए, जितने पहलवान थे अब यहां जलसे में बैठे हुए हैं। माशाल्लाह, ये सुनने वाले ही लोग होते हैं जो आखिर तक सुनते ही हैं, मगर इन पर भी जुल्म करना दुरुस्त नहीं है कि साहब बहुत ज्यादा कर दिया। बस ये आखिरी बात होगी, फिर इंशाअल्लाह ज़हमत तमाम। आ गई गौसे पाक की बारगाह में, मेरे गौसे पाक ने फरमाया ऐ औरत बता क्यों रोती है। कहने लगी क्या बताऊं गौसे पाक, मैंने अल्लाह से बड़ी दुआएं मांगी थी एक बेटे के लिए, अल्लाह ताला ने बड़ी दुआओं के बाद, बड़ी आरजुओं के बाद में मुझे बेटा अता किया,
ऐ गौसे पाक, अल्लाह ने बेटा दिया, मैंने बेटे को बड़े नाज से पाला, बड़े उसके नखरे उठाए, बड़े प्यार से पाला। कहती है बेटे की मैं परवरिश करती रही, बेटा मेरा धीरे धीरे उसका बचपन गुजरा, वो जवानी की दहलीज तक पहुंचने लगा। कहती है इधर तो मैं बेटे की परवरिश कर रही थी, मगर साथ साथ कई ख्वाब थे, कई अरमान थे, मैं ख्वाब भी बुन रही थी। मैं ये भी सोचती रहती थी ये मेरा बेटा बड़ा होगा, एक दिन जवान होगा, तो मैं अपने बेटे की शादी करूंगी, बेटे का निकाह करूंगी, शादी करूंगी, एक चांद सी दुल्हन अपने घर में लेके आऊंगी। और हर माँ को अपने बेटे की खुशियों का बड़ा इंतजार रहता है। वो इंतजार करती है मेरा बेटा कब जवान होगा, मैं उसकी शादी करूंगी, उसके सर पे सेहरा बंधेगा। मगर कई बेटे वो मौका ही नहीं आने देते, पहले ही वो फर्रा यफिर्रु फिरारन फहुवा फार, बस एक वीडियो बना के डालते हैं कि भैया हम अपनी मर्जी से भागे हैं, हमें परेशान न किया जाए, हम जो है और आजकल तो लड़कियां वीडियो में देखो मेरा नाम ये है, मैं फला गांव की रहने वाली हूं और मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आई हूं और मुझे परेशान न किया जाए, हमें ढूंढने की कोशिश ना करें, हमारे घर वाले, हम दोनों बालिग हैं, हम दोनों ठीक हैं, हमें रहने दें। तूने तो एक वीडियो बना के डाल दी, तूने ये नहीं सोचा, तूने एक वीडियो बनाकर डाल दी, तुझे शर्म और गैरत नहीं आई। जो बाप तेरा अब तक सर उठा के चलता था, अब वो उसी गांव, उसी शहर, उन्हीं गलियों से गुजरता है तो शर्म से उसका सर झुका रहता है, क्योंकि उसके कान में आवाजें आती हैं इसकी बेटी भाग गई है। तू तो चला जाता है, तू तो चली जाती है। ऐसे ही वो बेटे जो चले जाते हैं दूसरों की बेटियां लेकर, उनकी माएं जो ख्वाब बुनती रहती थी, जो बचपन से उन्होंने आंखों में सपने सजाए थे, एक लम्हे में उन सारे सपनों को रौंद कर कुचल कर तुम चले गए, तुम्हें जरा सा अफसोस नहीं हुआ। अजीजाने गिरामी वकार, गौर फरमाइए, वो खातून कहने लगी मेरा बेटा धीरे धीरे जवान हुआ, मेरा ख्वाब था बेटा जवान होगा, सर पे सेहरा सजाऊंगी, चांद सी दुल्हन घर में लाऊंगी। कहती है फिर वो दिन भी अल्लाह ने दिखाया, बेटा जवान हुआ, फिर वो वक्त भी आया, मैंने बेटे का रिश्ता किया, अपने करीब के गांव से दरिया पार बेटे का रिश्ता कर दिया। और फिर जब रिश्ता हो गया तो फिर दिन मुकर्रर हुआ शादी का, उस दिन बारात मैंने घर से रवाना की, अपने बेटे को दूल्हा बनाया, उसके सर पे सेहरा सजाया, उसे आरास्ता किया, तैयार किया, बारात बड़ी शान से निकली, घर में खुशियों का माहौल था, सारे लोग खुश थे, सारे रिश्तेदार खुशी मना रहे थे। बारात निकली, बड़ी खुशी खुशी बारात चली, बारात पहुंच गई वहां पर लड़की वालों के यहाँ, वहां बारात पहुंची, उन्होंने खातिर तवाज़ो की, उन्होंने खूब ख्याल किया, उसके बाद में निकाह हो गया, खाना पीना हुआ, अब रुखसती भी हो गई। रुखसती होने के बाद में अब जब बारात वापस आ रही थी, कहने लगी एक ऐसी मुसीबत आई, एक ऐसी परेशानी आई। कहती है दरिया में कश्तियां थी, दरिया में बारात थी और अचानक वो कश्तियां हिचकोले खाने लगी, दरिया में वो कश्तियां देखते देखते डूब गई। 12 साल हो गए दरिया में कश्तियां गर्क हो गई, मेरे बेटे की सारी बारात डूब गई, मेरी दुल्हन भी डूब गई, मेरा बेटा भी डूब गया, सब कुछ खत्म। कहती है वो गम है कि हल्का नहीं होता। कहती है 12 साल हो गए, रोज आती हूँ इस दरिया के किनारे पे बैठ जाती हूँ और रोजाना उस जगह को देखती
चुकी हूँ जहां पानी में वो कश्तियां डूबी थी, बस देख कर मैं रोजाना आंसू बहाती हूँ। अल्लाह। गौसे पाक ने फरमाया, अच्छा अम्मा तेरा गम तो बड़ा है मगर चल मेरे साथ चल। बोलिए ना सुभान अल्लाह। कौन कह रहे हैं? सरकार गौसे पाक, पीराने पीर, मामूली शख्सियत नहीं है। आप निराले, शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले, शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले, शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आजम। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। ओ गौसे पाक, आपने फरमाया चल वो जगह मुझे बता जहां तेरे बेटे की बारात डूबी, कश्ती डूबी। साथ लेकर गए, दरिया के किनारे औरत ने इशारा किया, वो जगह है, वो जगह। मैं यहां खड़ी मुंतजिर थी, वो कश्ती आ रही थी, बारात आ रही थी वापस, मैं यहां खड़ी मुंतजिर थी, मगर मेरी आंखों के सामने वो उस जगह पर दरिया में कश्ती डूब गई। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम ने जैसे ही इतना सुना, आप खड़े हुए, उस जगह की तरफ इशारा किया। ताजदारे बगदाद ने आवाज लगाई, फरमाने लगे, ऐ 12 साल की डूबी हुई कश्ती, बाहर निकल, बाहर निकल और सबको साथ लेके निकल। गौसे पाक ने इधर आवाज लगाई। ये अल्लाह के वली का इधर से आवाज लगाना, लोग समझते क्या है वलियों को? उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम ने इधर आवाज लगाई, उधर रब की मशीयत जोश में आई। आवाज लगाना था कि
अल्लाह ताला ने करम फरमाया। देखते देखते दरिया से वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती और उसके मुसाफिर बाराती दूल्हा दुल्हन सब के सब बिल्कुल सही और सलामत सारे के सारे बाहर निकल आए। सारे निकल आए बाहर। कश्ती किनारे पे आई, मां ने बेटे की पेशानी चूमी, सीने से लगाया, अपनी दुल्हन को साथ लेकर घर गई। गौसे आजम की करामत जमाने ने देखी, गौसे आजम का जलवा जमाने ने देखा। मगर अजीजों, वही बात फिर अर्ज करूंगा, गौसे आजम नमाजी थे। तू भी नमाजी बन मुसलमान, तू भी नमाजी बन। गौसे पाक नमाजी थे और वही गौसे पाक है, उनका एक कौल है, उनका एक फरमान है। इस जलसे में होने वाली तकरीरों में कुछ याद रहे या ना रहे, ये एक बात जरूर याद रखना, जिंदगी भर याद रखना। इसे बहुत गौर से सुन लो, अपने साथ लेकर जाओ, इस बात को कभी मत भूलना। गौसे पाक का एक कौल बता रहा हूं, ताजदार बगदाद का एक फरमान है। ताजदारे बगदाद ने फरमाया, लोगों गौर से सुनो, बहुत तवज्जो से ये बात याद रहनी चाहिए। क्या फरमाते? पीराने पीर रोशन जमीर सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ऐ लोगों, जब मौत आती है तो हाल बदलने का मौका नहीं देती। बहुत तवज्जो सुनो। क्या कभी आपने सुना है कोई शराबी शराब पी रहा हो और मौत ने उसे खबर भिजवाई हो कि अब शराब का गिलास फेंको और जल्दी पहुंचो, वुजू करो, मुसल्ला बिछाओ, मुसल्ले बैठो, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? मौत देती है मौका किसी को। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, मोहलत नहीं मिलती। मौत जब आती है तो वक्त नहीं मिलता कि हाल बदल लिया जाए। कोई जुआ खेल रहा हो, जुए के अड्डे पे बैठा हो, तो मौत आकर उसको ये नहीं कहती कि तू अब जुए के अड्डे से उठ, घर पे चल, गुस्ल कर, वजू कर, मुसल्ले पे बैठ जा, अल्लाह अल्लाह करने लग, अब तेरी मौत का वक्त आ गया। नहीं, ये मोहलत नहीं मिलती है। मौत जब आती है तो आ ही जाती है। तू जहां बैठा हो आ जाएगी, जहां तेरी मौत आनी है, जब वक्त पूरा हो जाएगा आ जाएगी। ताजदारे बगदाद फरमाते, मौत जब आती है तो हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाते हैं, ऐ लोगों, जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। अब खुद से पूछो, अपने आप से पूछो, मैं किस हाल में मरना चाहता हूं? क्या कोई आदमी चाहेगा कि मैं शराब पीता हुआ मर जाऊं? क्या कोई चाहेगा मैं जुआ खेलता मर जाऊं? क्या कोई चाहेगा बदकारी में मुलव्विस होता हुआ मर जाऊं? क्या कोई चाहेगा जिनाकारी के अड्डे पे मर जाऊं? नहीं, हर आदमी चाहेगा मौत आए तो इस हाल में कि सर मेरा सजदे में रखा हो और मौत का फरिश्ता जिस्म से मेरे जान निकालता हो। हर आदमी यही चाहेगा। मैं कुरान पढ़ता हूं तब मौत आए, इसीलिए फरमाया मौत वक्त नहीं देती, मोहलत नहीं देती, हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाते, जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। अगर नमाजी मरना चाहते हो नमाजी, तो नमाजी बन जाओ, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। तू इस्तिकामत के साथ रब की बारगाह में जा तो सही, सर झुका तो सही, मगर शर्म की बात और अफसोस की बात यह है, आज मुसलमान सोशल मीडिया पर मस्जिदों की दुहाई तो देता है, मगर जमीनी सूरत हाल यह है कि मस्जिद में जुमे से पहले जाने को तैयार नहीं है, और जुमे में भी 2 रकात पढ़ने के लिए, 2 रकात के लिए जुमे में। याद रख मेरे अजीज, 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज फरमाई है। 5 वक्त की कितनी?
जोर से बोलिए, 5 वक्त की। मस्जिद में जाके देखो, जिस गांव में जाके देखोगे, जिस इलाके में जाके देखोगे, चंद लोग मिलेंगे 5 वक्त की नमाज में। वो कौन होंगे? रिटायर लोग होंगे, बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे। जवान तो इक्का दुक्का कोई नजर आ जाए तो आ जाए, वरना सब बूढ़े। बस जो घर से रिटायर हैं, अब घर में दिल नहीं लगता है, अब घर में खांसते रहते हैं तो औरतें परेशान होती हैं, कहती हैं अब्बा कभी बाहर भी चले जाया करो, कभी बाहर भी जाके बैठ जाया करो। तो फिर ये लोग, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि सारे ही रिटायर जा रहे हैं, मगर हाँ इतना तो जरूर है कि वो जितने जा रहे हैं वो इस तरह है जैसे आटे में नमक होता है। इतने से लोग, एक बस्ती एक आबादी मस्जिद तो बना लेती है, लेकिन नमाजी नहीं होते। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। तू सुन्नी है, तू चिश्ती है, तू रिजवी है, तू साबरी है, तू कादरी है, तू 11वीं करता है, तू छठी करता है, तू लंगर पकाता है, तू सब काम करता है मगर नमाज ही नहीं पढ़ता। तू गौसे आजम की 11वीं करता है, गौसे आजम तो नमाजी थे, तू नमाजी नहीं है। तू ख्वाजा गरीब नवाज की छठी करता है, मनकबतें पढ़ता भी है, सुनता भी है, लंगर भी पकाता है, वो तो नमाजी थे, तू नमाजी नहीं बन सका। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये आलिमों की बात नहीं है, मौलाना लोग नहीं कह रहे, इनका कोई फायदा नहीं है। तुम पढ़ या मत पढ़, अपने नफे नुकसान को खुद सोच। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, बड़ी ख्वाहिशें हैं, बड़े अरमान हैं। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। बेनमाजी है निगाह। एक औरत थी, बूढ़ी औरत, चरखा चलाती थी। क्या? चरखा चलाती थी, सूत काटती थी, धागा बनाती थी। इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में गई। इमाम आजम ने, उसका कोई काम था, कुछ मसला पूछना था, लेकिन इमाम आजम ने उससे फरमाया कि अम्मा एक बात बता, अल्लाह के बारे में तेरा क्या अकीदा है? अल्लाह है या नहीं? खुदा है या नहीं? मैंने आपको भी जिक्र किया था ना, अभी डिबेट हुई थी। डिबेट करने वाले जो आज माशाअल्लाह बड़े हीरो बन गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हीरो आप असली उस वक्त बनेंगे कि आप अपने भी अकीदे दुरुस्त कर लें। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि
ये बताओ अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है या नहीं? कहने लगी अल्लाह है, खुदा है। कहा तुम को कैसे पता है? कहने लगी मुझे मेरे चरखे ने बताया, जो मैं चरखा चलाती हूं मेरे चरखे ने बताया। कैसे? मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों जरा गौर से सुनो। वो खातून कहने लगी मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह है। कैसे? कहने लगी ये मेरा छोटा सा चरखा है, चलाती हूं तो चलता है, नहीं चलाती तो नहीं चलता। चलाती हूं तो चलता है, नहीं चलाती तो रुक जाता है। कहने लगी मुझे समझ में आ गया, अगर मैं अपना छोटा सा चरखा न चलाऊं तो नहीं चल सकता, तो बगैर खुदा के कायनात का इतना बड़ा चरखा कैसे चल सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। मेरा छोटा सा चरखा। शराफत भाई, शराफत वाली बात तो ये है कि जब छोटा सा चरखा न चल सके तो ये कायनात का चरखा कैसे चलेगा? जिसमें चांद भी घूम रहा है अपनी स्पीड पे, सूरज भी, बाकी प्लैनेट्स, बाकी तमाम सब घूम रहे हैं ना, गर्दिश कर रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, ए बाबू इधर, बड़े काम की बातें हो रही है, सुन लो। तो ये कैसे चल सकता है अगर कोई चलाने वाला नहीं हो? तो ये तो पता लग गया कि कोई है जो इस सबको चला रहा है। मगर आगे मसला ये पैदा होता है कि वो चलाने वाला अकेला है या उसका कोई पार्टनर भी है, साजी, शरीक। तो हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। ये हमारा अकीदा। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया अम्मा तूने ये तो बता दिया अल्लाह है, अब जरा ये भी समझा दे क्या वो अकेला एक है या एक से ज्यादा? क्या वो एक है या एक से ज्यादा? कहने लगी एक है। फरमाया कि तुझे कैसे पता लगा कि अल्लाह एक है? अभी बात न किसी कुरानी आयत की हो रही है न किसी हदीस की हो रही है, सिर्फ उसकी अक्ल जो उसे फैसला दे रही है। कहने लगी ये भी मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह एक है। फरमाया कि तेरे चरखे ने कैसे बताया कि अल्लाह एक है? कहने लगी मेरा छोटा सा चरखा जब मैं चलाती हूँ मैं अपनी स्पीड मेंटेन करके चलाती हूँ, बराबर कपड़ा बराबर धागा सूत बनता रहता है। मगर कहती है अगर मैं अपने साथ किसी और को भी शरीक करूं बैठाऊं तो कभी वो स्पीड तेज करेगा, कभी मैं डाउन, कभी स्पीड स्लो, कभी तेज, कभी ज्यादा, कभी कम। कहने लगी दो लोग चलाएं धागा बराबर नहीं बनेगा, सूत बराबर तैयार नहीं होगा। कहने लगी मेरे छोटे से चरखे को अगर दो लोग चलाने लगे, दो लोग चलाने बैठ जाए, मेरा चरखा बराबर नहीं चलेगा। तो ये कायनात का इतना बड़ा चरखा अगर एक से ज्यादा खुदा चलाने लग जाए तो ये भी बराबर नहीं चल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जब एक छोटा चरखा दो के चलाने से काम बिगड़ जाए तो कायनात का चरखा फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब गड़बड़ कैसे होगी? एक खुदा कहेगा कि सूरज निकालना है, दूसरा कहेगा नहीं नहीं अभी नहीं। क्या बात है?
हो गई गड़बड़। आज कितनी तारीख थी? 24 दिसंबर। अब 25 हो गई। मैं 24 की बात कर रहा हूं। 24 दिसंबर। इमाम साहब बैठे हैं, बड़े शरीफ आदमी है बेचारे, भोले भाले। इमाम साहब का भी ख्याल रखा करो, समझ रहे हो? देखो ऐसे ये नोट जो हुआ करते हैं, कभी कभी इमाम साहब को भी दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इनसे कभी कभी मुसाफे वगैरह करते रहो, तनख्वाह भी थोड़ी सी है बेचारों की, तो ध्यान रखा करें इनका। सुभान अल्लाह। यही है, बच्चों को भी पढ़ाना है, नमाज भी पढ़ाना है, तमाम काम है, जनाजा भी पढ़ाना है, तो इनका बहुत ख्याल। बेशक हक बात है। 24 दिसंबर 2025 ईशा की नमाज, सुनिए, ईशा की नमाज का जो टाइम आज रहा 24 दिसंबर को, 10 साल बाद 24 दिसंबर को फिर आप देखिएगा, न 1 सेकंड आगे होगा न 1 सेकंड पीछे होगा, करेक्ट यही टाइम होगा, इसी टाइम पे ईशा की नमाज होगी। ये टाइम जोन बिल्कुल एक फॉर्मेट पर, बिल्कुल आगे पीछे नहीं होता। इसे चलाने वाली जात कोई और नहीं, मेरे खुदा की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 साल बाद भी यही रहेगा, 1 सेकंड आगे नहीं होगा, 1 सेकंड पीछे नहीं होगा। बेशक। अब हो जाए 2 खुदा, तो एक खुदा कहेगा कि सूरज निकालना है, दूसरा कहेगा कि अभी 1 घंटा लेट करो, तो फिर क्या होगा? गड़बड़ होगी ना, फिर टाइम जोन बिगड़ जाएगा। एक है तो सब कुछ दुरुस्त है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो अकेला खुदा, वो परवरदिगार, वो हम सबका खालिक व मालिक, वो बादशाह। इसीलिए हम कहते हैं गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वही हमारा मददगार है, बेशक, वही हमारा खालिक। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या बात। उसकी शान कुरान बयान करता है। तो अब देखें कि वो कितनी बड़ी जात है, कितनी बड़ी जात। और हमारी भी साथ, हमारी औकात कुछ नहीं, मगर उसने हमारा जिक्र कुरान में किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उसका कितना बड़ा करम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार ने फरमाया, मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मेरे हबीब के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन क्या हो? बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया। फरमाया गया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। पढ़ते हैं माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, के आला हज़रत, जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, कुरान, जिंदाबाद, कारी इम्तियाज बरकाती साहब तिबला, जिंदाबाद। अल्लाह ने खूबसूरत बनाया, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया। सुभान अल्लाह, ये उसका करम नहीं है? बोलिए, बेशक। ये करम है ना उसका।
मजीद हम उससे कर्म की आस लगाते हैं, उससे दुआएं करते हैं, या अल्लाह करम रखना। और हम कहते हैं करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ बाबा। सुभान अल्लाह। कितना टाइम हो रहा है? 12:30 हो रहे हैं ना, 12:40, आधी रात गुजर गई। मांगने वाले की अपनी किस्मत, बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह उसको पसंद करता है जो अल्लाह से मांगता है। बेशक बेशक। तो चाहो अगर आप मांगना अल्लाह से, अमीरों से मांगोगे धुतकार देंगे, दुनिया वालों से मांगोगे तुम्हारे फोन उठाने बंद कर देंगे, बेशक। मिलना मिलाना बंद कर देंगे। उससे मांगो कि जो मांगने वालों को पसंद भी करता है और उसके खजानों में कोई कमी भी नहीं आती है। सुभान अल्लाह। तो मेरे साथ कोशिश कीजिए, रात के इस हिस्से में अल्लाह से मांगने की पढ़िए। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। और थोड़ी सी मेहनत करो, न मालूम किसकी दुआ कबूल हो जाए, पता नहीं है अल्लाह किसकी कबूल कर ले, और जिसकी हो गई सबका ही बेड़ा पार हो जाएगा। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, अता करते शाने करीमी का सदका, तू दे दे इलाही रहीमी का सदका, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उससे मांगना चाहिए जिसने सब कुछ दिया है, देता है और देता रहेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर से मेरी बातें सुनिए, अभी मैं अपने उन्वान तक पहुंचा ही नहीं। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, खूबसूरत बनाया, हैंडसम बनाया, ब्यूटीफुल बनाया, मगर ये बात समझ में नहीं आती, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया तो इंसान खुद को बदतरीन बनाने में क्यों लग गया? अल्लाह ने तो बेहतरीन बनाया ना। अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया, बेहतरीन का मतलब हर तरह से बेहतरीन बनाया। तालीम अच्छी दी, हुजूर के जरिए तरबियत अच्छी हुई, तालीमात मुस्तफा हमारे सामने, मगर हम फिर भी बिगड़ गए, बदतरीन बनने की कोशिश करने लगे।
ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा गौर से मेरी बातें सुनो। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, हमने खुद को खराब किया। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ने, इस्लाम ने, कुरान ने हमें अच्छी तालीमात से आरास्ता किया। क्या कुछ नहीं मिला? अच्छा अखलाक मिला, थ्योरी के तौर पर भी मिला, प्रैक्टिकल भी मिला। मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी से ताजदारे मदीना ने अच्छा अखलाक अता किया, इज्जत करना सिखाया, अदब से हमारी जिंदगियों को आरास्ता किया गया। मगर आज अपनी हालत पे नजर डालिए, बेअदब हम नजर आते हैं, बद तहजीब हम नजर आते हैं, बद अखलाक हम नजर आते हैं। बातचीत का सलीका हमारा गया, तहजीब हमारी गई, रिवायतों को हमने फरामोश किया, तहजीबी सकाफतों को हमने भुला दिया, हमने अपने माजी को भुला दिया, अपनी तारीख को नजरअंदाज कर दिया, इस्लाम की तालीमात को भुला दिया। ऐ मेरे आका के गुलामों, जरा गौर करो, मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक कितना उम्दा, ताजदारे मदीना का अखलाक कितना आला। मेरे आका अपनों को तो छोड़िए, गैरों के साथ भी बड़ी मोहब्बत से बात किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, तो हुजूर तो गैरों से भी बड़े अच्छे लहजे में बात करते थे, नरम लहजे में। और हम तेरी माँ की, तेरी ऐसी की तैसी, तेरा ये तेरा वो, जबान इतनी खराब, इतनी गलीज। अरे मियाँ, आपस में हमारे लहजे दुरुस्त नहीं, औलाद बाप से मुंह बिगाड़ के बात कर रही है। बेटा बाप को सलीके से बोल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा। बाप किसी काम को कह दे तो बेटा कहता है, अब्बा क्या मेरे पीछे पड़े रहते हो, बस ये काम वो काम, ये काम वो काम। कहता अब्बा छोड़िए ना, मुझे जाना कहीं दोस्तों के साथ। बस फिर ये दोस्त जो है ना, बहुत खराब चीज का नाम है। दोस्त अच्छे हों तो बड़े काम के होते हैं, और खराब हों तो जिंदगी तबाह कर देते हैं दोस्त। याद रखना मेरे जवानों, दोस्त बनाओ तो अच्छे बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ जो नमाज पढ़ने वाले हों, ऐसे दोस्त बनाओ जो बड़ों का अदब करने वाले हों। याद रखना हमारी जिंदगियां जो हैं, हमारी जिंदगी यानी इंसानी जिंदगी, ये मुतासिर होती है चीजों से, यानी जहां रहता है वहां की चीजों का इस पे असर पड़ता है। जिस सोसाइटी में रहेगा उसका असर इस पे आएगा, सोहबत का असर आता है। बुरे लोगों में बैठोगे वही चीजें आएंगी, जुआरियों में बैठोगे जुए की आदत आएगी, शराबियों में बैठोगे किसी न किसी दिन शराब का गिलास तुम्हारे लबों तक पहुंचा देंगे, खराब लोगों में बैठोगे खराब बनोगे। याद रखना, दोस्ती करो तो अच्छे लोगों से करो, और दोस्ती का एक उसूल बनाओ, बड़ा सीधा सिंपल सच्चा सुथरा उसूल बनाओ। उससे दोस्ती करो जिसके सीने में नबी की मोहब्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उससे दोस्ती करो जो मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम है, उससे दोस्ती करो जो मदीने वाले की अदाओं की बात करता है, उससे दोस्ती करो जो मदीने वाले की तालीमात और अखलाक और उसवे हसना की बात करता है। और नौजवानों, मेरा मशवरा मान लो, मान लो, मान लो। मैं पूरे मुल्क के अपने जवानों को कहता हूँ, ऐ मेरे जवानों, दोस्ती करना है तो लफंगों से दोस्ती ना करो, दोस्ती करना है तो आलिमों से दोस्ती कर लो। बाबा बाबा क्या बात है बाबा, सुभान। याद रखो, अगर आलिमों से दोस्ती करोगे, ये
दुनिया में भी तुम्हें अच्छी बातें सिखाएंगे, ये यहाँ भी तरबियत करेंगे, तुम्हारे काम आएंगे। और याद रखना यही उलमा कल बरोज़े क़यामत भी मैदान महशर में आपके काम आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर नहीं, दोस्तियां तो उनसे कर रहे हैं जिनके साथ पिक्चर देखने जाना। क्या बात है। दोस्ती तो उससे हो रही है जो लफंगा है, जो गलियों में मोटरसाइकिल लेके हुर 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 बेवजह छपरी बने घूम रहे हो भैया, क्यों आखिर? अच्छा एक बात बताओ, मैं अपने नौजवानों से, अपने भाइयों से बात कर रहा हूं। किसी एक्टर ने किसी फिल्म के अंदर कोई बाइक चलाई, तो फिर नौजवान बोले हम यही बाइक लाएंगे। अच्छा, किसी ने किसी फिल्म में कोई हेयर स्टाइल अपना बना लिया, तो इन्होंने कहा कि हम भी अब यही हेयर स्टाइल रखेंगे। भेड़ वाली चाल है, सब उसी तरफ चल पड़ते हैं। नकीब जलसा बड़ी अच्छी निजामत है आपकी। किसी ने हाथ में, किसी एक्टर ने एक चैन, उसमें एक स्टोन टाइप फिरोजी कलर का लगा हुआ वो पहन लिया, समझ गए होंगे आप, कोई खान साहब है, उन्होंने हाथ में पहन लिया, तो जिसे देखो वही पहने फिर रहा था पिछले दिनों, अब तो कम हो गया खैर। अच्छा, एक दौर तो ऐसा भी देखा, कानों में लोग टॉप्स वगैरह पहने हुए टहल रहे थे, अजीब बात है। अच्छा, किसी ने बड़े बाल रख लिए थे पिछले दिनों, तो वो फिर सारे बड़े बाल रख के फिर रहे थे। हुलिये बदल लिए, हुलिये बिगाड़ लिए, पता ही नहीं चल रहा कौन है, पीछे से कुछ और लग रहा, आगे से कुछ और लग रहा। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, बहुत ऐसे क्यों? फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है, वाह क्या बात है। समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जी, आपने चैन पहन लिया, आपने कुछ भी पहन लिया, तो मुझे ये बताओ, जिसके लिए पहना, जिसकी मोहब्बत में पहना, जिसको आपने पसंद किया, जिसके फैन बने, जिसके फैन बने, साहब हम फलां के फैन हैं, सलमान खान के फैन हैं, शाहरुख खान के फैन हैं, फैन। हमारी पिछली जनरेशन जो थी ना, सुबह सुबह होटल पे बैठ के फैन को चाय में डुबो के यूं खाया करती थी। ये नई जनरेशन बड़ी फैन है, बड़े फैन है साहब, इसके फैन, उसके फैन। अच्छा एक बात बताओ, आपके गांव का नाम क्या हुआ? पकड़िया हकीम। यहाँ का कोई नौजवान किसी एक्टर या यहाँ की कोई शहजादी किसी एक्ट्रेस के हेयर स्टाइल को या ड्रेसिंग स्टाइल को अपनाए, तो क्या उस एक्टर को पता लगेगा कि फला गांव में पकड़िया हकीम में मेरा कोई फैन रहता है, वो मेरे जैसे कपड़े पहनता है, मेरे जैसे बाल रखता है, उसे पता लगता? ये जो बला चली है ना सीरियल नाम की, ये पाकिस्तानी जो चले पिछले दिनों सीरियल, हमारी औरतों ने खाना लेट कर दिया मगर सीरियल का एपिसोड पूरा देखा, और जो देखा वही। शोहर बेचारा मजदूरी कर करके लाए, बीवी बोली सुनो जी, बोला जी कहिए, बोले शादी है मेरे मायके में, कपड़े चाहिए, बोले ठीक है ले लेना।
मगर डिमांड निकल के आई, बोली नायरा कट वाला फ्रॉक चाहिए। नायरा वाला लूंगी। अच्छा, तो इससे ये पूछो क्या नायरा तुझे जानती है कि तू उसके जैसा फ्रॉक पहनती है? ऐ नौजवानों, तुम बताओ, तुम सलमान खान के फैन बन जाओ, शाहरुख खान के बन जाओ, किसी भी खान के बन जाओ, क्या वो तुम्हें जानता भी है? उसे पता भी है? तो मेरे भाई ऐसों के फैन क्यों बनते हो जो तुम्हें जानते नहीं, बाखबर नहीं? ऐसों से मोहब्बत क्यों कर रहे हो जिन्हें तुम्हारा पता नहीं, जो तुम्हें जानते पहचानते नहीं? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, इनके फैन बनोगे, इनसे मोहब्बत करोगे, इनके जैसा हुलिया बनाओगे, इन्हें तुम्हारा पता भी नहीं होगा कहाँ रहते हो, इन्हें पता भी नहीं होगा किस जगह के बाशिंदे हो। मगर सुन मेरे नौजवान, तू मुस्तफा जाने रहमत का फैन बन जा, मदीने वाले से मोहब्बत कर ले, जैसा लिबास नबी का वैसा लिबास पहन ले, जैसी गुफ्तगू नबी की वैसी गुफ्तगू अपना ले। खुदा की कसम इन्हें पता नहीं है, मगर मदीने वाले आका देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताजदारे मदीना अगर बीवी शरीफ नहीं तो घर में महाभारत छिड़ी रहती है। हमने बड़े ताकतवर लोगों को देखा है बीवी के आगे भीगी बिल्ली बने हुए। मजे की बात यह है, 6 फीट का हटा कटा मुस्टंडा पहलवान आदमी 4 फीटी औरत के इशारों पर नाचता है। 4 फीटी नचा कर रही है अच्छे भले आदमी को। मजाल है बोल सकते, लेकिन अगर घर में बीवी निहायत शरीफ और सैयदा फातिमा की कनीज है तो वो अपने शोहर पर ज्यादती नहीं करती, अपने शोहर से बहुत मोहब्बत किया करती है। कायनात में पहला निकाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हुआ। दुनिया के पहले इंसान है, पहले बशर, उन्हीं की औलाद है पूरी कायनात में। हमारा तशख़्ख़ुस ये कि हम अपने आप को कहते हैं आदमी। कौन है हम? कोशिश करें बोलने की। अगर आदमी है तो बताएं। हम आदमी हैं। अगर कुछ लोग दुनिया में आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारे पूर्वज बंदर थे, कहते हैं हमारे पूर्वज वो कहते हैं कि बंदर थे। बोले हमने तरक्की की, बंदर से इंसान बन गए। हमने कहा तुम बंदर से इंसान बन गए, ये जो छोटो बंदर टहल रहा है ये इंसान क्यों नहीं बने, इनसे क्यों तरक्की नहीं हुई? अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर तुम्हारे पूर्वज बंदर थे तो तुम अपने आप को आदमी क्यों कहते हो भाई? आदमी का मतलब होता है आदम वाला। तो जो आदम वाला है वो बंदर वाला नहीं है। तो या तो अपने आप को आदमी कहना छोड़ दो,
या फिर हम इंसान हैं, आदमी हैं, हमारी हैसियत क्या है? कुरान ने हमारी हैसियत बयान की। अल्लाह का कुरान सुनिए। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का कुरान कहता है आदमी पर एक वक्त ऐसा गुजरा कि जब वो काबिले जिक्र नहीं था, उसकी कोई पहचान नहीं थी। तर्जुमा आपने मिस कर दिया, फिर सुनिए। मफहूम ये है कि आदमी पर एक जमाना, एक वक्त ऐसा गुजरा है जब वो काबिले जिक्र ही नहीं था, उसे कोई जानता ही नहीं था, पहचानता ही नहीं था। दो कौल है ज़िम्न में मुफस्सिरीन इकराम के। एक तो ये कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद मसऊद तैयार किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में अल्लाह ने जब तक रूह नहीं डाली, 40 साल का जमाना, ऐसा जमाना गुजरा जब हजरत आदम काबिले जिक्र ही नहीं थे, कोई पहचान नहीं थी, कुछ नहीं। 40 साल जब तक रूह नहीं डाली गई। वो जमाना ऐसा कि जब इंसान काबिले जिक्र ही नहीं था, फिर अल्लाह ताला ने रूह डाली, और रूह डाली तो इंसान को काबिले जिक्र बना दिया। अल्लाह ने रूह डाली तो इंसान को इज्जतों की मसरतें अता फरमा दी। अल्लाह ने वजूद आदम में रूह दाखिल फरमाई तो इंसान को काबिले जिक्र बना दिया। इंसान को याद रखना चाहिए, अल्लाह ने जब तक नहीं चाहा तब तक मैं कुछ नहीं था, जब अल्लाह ने चाहा तो बहुत कुछ बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हक़। सुभान अल्लाह। आदमी को बहुत कुछ बनाया है तो अल्लाह ने बनाया है। बहुत कुछ बनने के बाद में ये न भूले आदमी कि मैं कुछ नहीं था, ये उसे याद रखना चाहिए। कैसे पैदा किया अल्लाह ने, फिर वो भी बयान फरमाया, ऐलान फरमा दिया, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ताला का ऐलान कि हमने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, मर्द और औरत की मिली हुई मनी से पैदा किया। ऐ इंसान हैसियत देख ले अपनी, तुझे नुत्फे से अल्लाह ने पैदा किया है, तुझे नुत्फे से अल्लाह ने बनाया है। अपनी औलाद को जान ले, तुझ पर एक जमाना ऐसा भी गुजरा है। दूसरा दौर भी यहाँ सुनते चलिए, जब
इंसान माँ के शिकम में था, इसका कोई पहचान नहीं, ये काबिल जिक्र नहीं था। फिर दुनिया में आ गया, अल्लाह के करम से दुनिया में आया, अल्लाह ने फिर इसे पहचान अता फरमाई। दुनिया में आया तो नाम मिला, दुनिया में आया तो तालीम हासिल की, दुनिया में आया तो इस पर जब जवानी आई तो इसका निकाह किया गया, शादी हुई तब खूब शोर किया गया, दुनिया को पता लग गया, फला का बेटा है, फला का पोता है, फला महल्ले का है, फला गाँव का रहने वाला है। ये तशख्खुस, ये पहचान, ये शनाख्त जो मिली अल्लाह ताला ने अता फरमाई। ऐ जमीन पर अकड़ के चलने वाले, इतना जान ले तू कुछ नहीं था, अल्लाह ने तुझे नुत्फे से बनाया। तो जमीन पर अकड़ के चलने से पहले इतना तुझे याद रहे, अल्लाह ताला ने ये इज्जतें अता की है, तो मुझे हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अकड़ना नहीं है। फिर अल्लाह ने फरमाया फजालनाहु समीअम बसीरा, तुझे सुनने वाला बनाया, तुझे देखने वाला बनाया। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। कुरान कहता है फिर तुझे राह हिदायत सबील की गई। अब तेरी परख, तेरा इम्तिहान, तेरी आजमाइश ये कि तू हक को मानता है या नाशुक्री करता है। इंसान चराग़े अक्ल रोशन किया गया तेरे दिमाग में, सुनने वाला बनाया, तुझे देखने वाला बनाया, इसलिए कि तू अल्लाह को पहचाने और फिर उसका शुक्रगुजार बंदा बन जाए। बात को यहीं से जरा समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला ने तुझे और मुझे इंसान दुनिया में भेजा इसलिए कि राह हक को पहचानने, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बन जा। मगर आपकी मेरी हालत क्या है? हम ना शुक्र बन गए, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अजीजा ने गिरामी वकार, घर में खुशियां आती है, अल्लाह को भूल जाते हैं। शादी ब्याह का मौका आता है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि नाच गानों में लग जाते हैं। मुबारकबाद मेरी तरफ से जिनके यहाँ आज शादी है, इन्होंने अपनी शादी के मौके पर शयातीन को राजी करने वाले काम नहीं किए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल को सजाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमें बच्चों की शादी हो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मगर वो पंचब्बो बुढ़ियां जो होती है ना हमारे यहाँ, वो अपनी जो नई नई कहानियां सुनाती हैं, जैसे ही रिश्ते की सुगबुगाहट होगी ना, वैसे वो दादी मुंह में पान रख के दांत चाटते हुए कहती है, लल्ला फला दिन देखने जाएंगे। आवाज कम करने से वो बंद नहीं होगा। माइक आपका अच्छा है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। ठीक, सुनिए। तो अब शरीयत को वो ताक पे रख के फिर अपनी शुरू करती हैं। किस दिन देखने जाना, तो वो दिन बताएंगी, फला दिन देखने जाना। किसी दिन को कहेंगी ठीक। अब जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तो किसी महीने को कह दिया कि ये जलता भुनता चांद है, इसमें नहीं देखेंगे।
जेठे का जेठ में नहीं करेंगे। अपने अलग मसाइल इन्होंने शुरू कर दिए। ये वो दुनिया भर की बात है। अब इस वाले की माइक की जो लीड आ रही है इसकी आवाज सेट कर दो। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जो जो बात आगे बढ़ती रहती है, हमारे यहां रस्मो रिवाज गालिब आते रहते हैं। रस्मो रिवाज को हम लोग बढ़ावा देने लगते हैं, और अगर किसी रस्म को अगर मानने से इनकार कर दिया तो ये नाराज हो जाती हैं। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों याद रहे, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया पर रस्मों पर अमल करने नहीं भेजा, हमें शरीयत पर अमल करने भेजा है। याद रहे, रस्म रिवाज को मानो या न मानो, हदीस जो आका की अहादीस में फरामीन है उनको मानने की जरूरत है। अल्लाह के पैगामात को सुनकर उन पर अमल करने की जरूरत है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है। हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। यानी कि जब शादी का मौका आए तो रस्म रिवाज को उठाकर ताक पे रखो और ऐलान कर दो, हम रस्म रिवाज को नहीं अपनाएंगे, हम तो मुस्तफा के तरीकों पे अमल करेंगे। मगर भाई साहब, रस्म रिवाज का इतना दखल है, शादी से एक दो दिन पहले एक दिन ऐसा होता है घर में फूल भी पीले लगेंगे, कपड़ा भी मर्द औरत बच्चे सब पीले पीले पहनेंगे। क्या हो रहा है? बोले हल्दी। और हल्दी के नाम पे जो बेहयाई होती है, अल्लाह खैर फरमाए, लड़के को बिठा के और नेकर में बिठा के उसे घुटने में, और दो तीन औरतें लगी पड़ी होती हैं इधर से, ये मला मल हल्दी। ये क्या है? बेहयाई। इसे कहते हैं नाशुक्री। तुम्हें अल्लाह ने खुशी का मौका दिया, तुमने शरीयत को भुलाकर रस्मों पर अमल करते हुए ये कारनामा अंजाम दिया कि तुम बेहयाई को फरोग देने लगे। भाभियां आ रही हैं मजाक करती हुई, पीले कपड़ों में रगड़ लेंगे देवर के, वो नेकर में बैठा उसकी टांगों पर हल्दियां रगड़ लेंगे। और शर्म आनी चाहिए। पहले तो ये हम नेकर वाले इस मामले से बड़ा परेशान है, और अब तो मियां ऐसे हाल हो गए, आदमी घर में भी नेकरों में टहल रहे हैं। और गर्मी आ गई, अब ट्रेनों में देखो तो नेकरों में टहल रहे हैं, और फ्लाइट में देखो तो नेकरों में टहल। आदमी तो टहल ही रहे हैं, औरतें टहल रही। अल्लाह खैर फरमाए। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़रफ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। याद रहे, नाफ से लेकर घुटनों तक मर्द के लिए ये जो जिस्म का हिस्सा है ये सतरे औरत कहलाता है, इसका छुपाना फर्ज है। ये घुटना खुला ना रहे, इसका छुपाना फर्ज है। मर्द का मर्द के सामने भी, वो जो गर्मी में ना तहमत समेट के और बैठ जाते हैं चौपाल पे और चलिया बग्गी बाग, घुटने खुले पड़े हैं,
मर्द का मर्द के सामने भी घुटना खुला रखना जायज नहीं। जब मर्द का मर्द के सामने ये घुटना खुला रखना जायज नहीं तो औरत के सामने कैसे जायज हो गया? तो ये अच्छा भला अक्लमंद आदमी घर में जो नेकर पहने हुए टहल लिया है, इसे शर्म क्यों नहीं आती है? याद रहे मेरे अजीजो, इस्लाम वो मजहब मुहज्जब है जो हया का सबक देता है। इस्लाम वो मजहब मुहज्जब है जो हया का पैगाम देता है। हया को अपनाओ, बेगैरती इख्तियार न करो, बेगैरत ना बनो, अपनी गैरत को बेदार करो। तो पहली चीज तो हर मर्द को यह जान लेना चाहिए कि नफ्स से लेकर घुटनों तक ये जिस्म का हिस्सा छुपा रहना चाहिए। अब आगे बढ़िए, पहले तो ये बैठ गया नेकर में हल्दी लगवाने, पहला जुर्म। दूसरा, गैर महरम औरतें आके हल्दी मलने लगी, ये दूसरा जुर्म। और शादियों में तो मुसलमानों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। शादियों में तो ये समझ रहे हैं कि शादी के 2-4 दिनों में पर्दा नाम की कोई चीज हमारे यहाँ है ही नहीं। पर्दे को बिल्कुल यूं कर दिया जैसे खत्म, पर्दा ही नहीं है इस्लाम में। गांव के, कस्बे के, शहर के बड़े बड़े अच्छे आदमी की बीवी जो कहीं देखने को न मिलती हो, मोहल्ले की किसी भी शादी में चले जाओ वहां मिल जाएगी। और मिलेगी भी फिर ऐसे कि दुपटिया भी सर पे नहीं होगी उसके। हाल ये कि फिर हिरन बन जाती है, परकटी बन के बस इधर से बाल उड़ाते उधर से बाल उड़ाते, डेंटिंग पेंटिंग इस कदर कि पता ही नहीं लगता। गांव के बुड्ढे बैठे हुए देखते रहे, लल्ला ये किसकी जा रही है कि ये कलवा की जा रही है? उस दिन पता है आदमी खुद अपनी बीवी को देख के हैरान होता है, ये मेरी है। शादी अगर कहीं है फिर देखो पूरी पुताई हो जाती है मुंह पे। और वैसे घर में सनीचरी बनी हुई पड़ी है, बिल्कुल लीचड़ी, नहाने को तैयार नहीं, कपड़ों पे ये बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं। आदमी घर में आया, बीवी के करीब गया, बीवी का हाल देखा, ओहो मूड खराब से चला गया। मगर जब बाहर निकली तो बड़े बनसवर के निकली, मोहल्ले वाले तो देख रहे हो भाभी तो बड़ी खूबसूरत है, और जिसके निकाह में वो पना मांग रहा है इससे। याद रहे मेरे भाई, एक मसला साफ वाजे कर देता हूं, सुन लीजिए। इस्लाम का पैगाम क्या, शरीयत क्या सबक देती है। औरत जब घर से बाहर निकले तो पुराने बोसीदा कपड़े पहन के निकले। ये जो औरतें घर में रहती है ना, तो टुकड़ों के सूट, वो जो बेचने आते हैं ना टुकड़े, 100-100 रुपए के, 80-80 रुपए के टुकड़े, वो टुकड़े ले लेके उनके सूट बना के बड़ी चतरा बनती है, चालाक। कहते हैं देखियो हम तो टुकड़ों के पहन रहे हैं घर में, कहीं आने जाने के लिए रखे हैं अच्छे कपड़े। आने जाने में फिर किसका मुंह देखो? अरे किसका मुंह देखो? इस्लाम कहता है तुझे आने जाने में अच्छा कपड़ा पहनना ही नहीं है। अच्छा कपड़ा तुझे घर में पहनना है अपने शोहर के सामने, ताकि तेरा शोहर देखे, अट्रैक्ट हो जाए, खुश हो, तेरी मोहब्बत उसके दिल में बढ़ती जाए। तू अपने शोहर के सामने उम्दा लिबास पहन, और जब घर से बाहर निकलना हो तो फिर तू पुराने बोसीदा कपड़े पहन के निकल। तेरे कपड़ों की चमक को देखकर कोई तेरा दीवाना न बन जाए। तेरे पैर में पाजेब हो तो उसमें घुंघरू की आवाज ना आती हो, कहीं तेरी घुंघरू की आवाज
जेब की आवाज को सुनकर कोई तेरा दीवाना न बन जाए। तू ऐसा लिबास पहन के निकल, मगर उल्टा कर दिया औरतों ने, घर से बाहर निकलती हैं तो खूबसूरत लिबास पहन के निकलती है, और घर में रहती हैं तो वो पोसीदा फटीचर लिबास पहनती है। याद रहे अजीजा ने गिरामी वकार, तो ये जो बेगैरती हमारे मुआशरे में आई हल्दियों के नाम पर, सारी औरतें पीले कपड़े पहनकर बेपर्दा हंसी मजाक कर रही हैं, दूल्हा के इर्द गिर्द टहल रही है, खेल तमाशे हो रहे। पहले तो हल्दी मली गई, थोड़ी देर के बाद में डीजे बजा के ठुमके लगाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद में डांस का कार्यक्रम चलने लगा। और इस्लाम की शहजादियों, ये शादियों में डीजे पे जो नाच रही हो, इतना जान लो अल्लाह ने तुम्हें नाच गाने के लिए दुनिया में नहीं भेजा, अल्लाह ने नाच गाने के लिए पैदा नहीं किया। याद रहो तुम नाचने वाली ना बनो, बल्कि तुम कनीज़े फातिमा बन जाओ। सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत को अपनाओ, उनकी सीरत को अपनाओ। ये नाच गाने खेल तमाशे बदतमीजियां बेहयाइयां, तो ये क्या है? सब नाशुक्री। नाशुक्री। फिर साहब आगे बढ़े, मंडे का दिन आ गया, फिर साहब उसमें अलग तमाशे चल रहे। डीजे जब बजाना तो लड़के छेटे फाड़ फाड़ के नाच रहे हैं। ऐसे हंगामे, ऐसे हंगामे। मतलब बरसात का गाना आ गया तो पानी लौट रहे हैं अपने ऊपर बाल्टियों से। बहुत सारी रात नाचते नाचते गुजार दिए। नाचते हुए गाने बज रहे हैं और कह रहे हैं बावला हूं मैं, बावला, बावला हूं मैं, बावला। अच्छा तू बावला है, हम तो अक्लमंद समझते थे, मगर महल्ले में किसी की शादी मंडा आया, उसमें पता लगा जिसे अक्लमंद समझते थे वो तो बावला निकला। वो तो शर्ट फाड़ के नाच के कह रहा बावला हूं मैं, बावला। वो अल्लाह ने अक्लमंद बनाया है, चरागे अक्ल यहां रोशन किया है, इस अक्ल का इस्तेमाल करो, इस अक्ल का इस्तेमाल करो, शुक्रगुजार बनो, शुक्रगुजार। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, ना शुक्रे ना बनो, ना शुक्री ना किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अच्छा जी, फिर आ गया बारात का दिन। अब चली बारात। अब बारात जब चली तो फिर बाजा, फिर नाच गाना, सारे काम शरीयत के खिलाफ करते 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 बारात लेके पहुंच गए। अच्छा शादी कहते किसे? शादी का माना क्या? शादी का माना खुशी। इसे शादी का नाम क्यों दिया गया? इसलिए कि निकाह हुजूर की सुन्नत है, निकाह करके सुन्नत पे अमल करके बंदा खुश होता है, इस खुशी का नाम शादी है, इसी खुशी को शादी कहते हैं। तो मुफ्ती साहब क़िबला आपको बार बार बताते भी रहते होंगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, निकाह। अच्छा भाई तुम सारे काम कर लो शादी में, मंडा कर लो, हल्दी कर लो, रस्म सारी सब कुछ कर लो और निकाह छोड़ दो, क्या हो गई शादी? बोलिए। सब कुछ कर लो, निकाह छोड़ दो, शादी और कुछ ना करो, निकाह कर लो, तो हो गई कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट जरूरी क्या है? निकाह। निकाह मगर हालत ये सारा फसाद निकाह के वक्त शुरू होता है, उससे पहले कुछ नहीं। उससे पहले मस्ती है, नाच गाना है, उससे पहले सारे काम चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मगर जैसे ही निकाह का टाइम आया तो ये जो 200 आदमियों की बारात गई थी ना, ये खा पी के सब सरक लिए, वो 4 से लोग बैठे रह गए निकाह में।
अब निकाह शुरू होता है। इमाम साहब आए, उन्होंने साहब मुफ्ती साहब ने आके निकाह पढ़ा दिया। निकाह होते ही फिर बोले इमाम साहब तुम्हारे क्या पैसे बने? इमाम साहब ने कहा जी गांव वालों ने 5000 मुकर्रर किए हैं, 5000। तो पीछे से बोले इमाम साहब जायज पैसे ले लो, जायज। ऐसी बात मत करो। यानी जो अब तक सारे नाजायज काम करता आया, अब वो कहता है कि जायज पैसे ले लो इमाम साहब। सारे नाजायज काम ही इमाम ही तो कर रहा, तुझसे पैसे लेके तूने कहां करा को नाजायज काम? तू तो सब जायज करता हुआ आया। इमाम साहब से कहते जायज पैसे ले लो, जायज। मस्जिद को देने की बात है। डीजे जब आया था तो बड़ी दूर से आया, 50,000 खर्च किए डीजे पे। और जब पूछा कि भाई मस्जिद को क्या दे रहे हो, तो बड़े कराते हुए 500 का नोट निकाल के बोले लो 500 रुपये मस्जिद को दे दो हमारी तरफ से। 50,000 डीजे में तेरा दिल नहीं दुखा, मस्जिद के लिए कराते हुए 500 निकाल रहा है। ये साहब 1000 रुपए दे दो हमारी तरफ से। फिर दूसरी आवाज मदरसे को भी दे दो भाई कुछ। अच्छा जी मदरसा भी है, लो तो 500 रुपए मदरसे को भी ले लो। मस्जिद मदरसे को देने की बारी आई तो अब दिल कटने लगा, अब वो भारी लगने लगे पैसे, अब वो गिरा गुजरने लगा, अब बोझ लगने लगा। नाचने वालों पर जो वो हाथ में करारे नोटों की गड्डियां थी और वो जब यूं उड़ा रहा था, तब तेरा दिल नहीं कटा कि मैं इतना उड़ा रहा हूं इतना। तो सबसे जरूरी काम है निकाह, उस पर तवज्जो कम, बाकी चीजों पर तवज्जो ज्यादा। उस पर तवज्जो कम, बाकी चीजों पर तवज्जो ज्यादा। यानी नाशुक्री वाले सारे काम कर रहे हैं, जब शुक्र अदा करने का वक्त आता है तभी कमजोर पड़ जाते हैं। अब निकाह हुआ था तब अल्लाह का शुक्र अदा करना था, वो भी करता जिसका निकाह हुआ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे हुजूर की सुन्नत पर अमल करने का मौका दिया। इसका बाप भी शुक्र अदा करता, या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज मेरे बेटे के सर पे सेहरा बंधा, आज इसका निकाह हो गया। तो आज उसे शुक्रगुजारी के तौर पर न मस्जिद में देते हुए तकलीफ होती, न मदरसे में देते हुए तकलीफ होती। वो देता तो मस्जिद में देता, वो देता तो मदरसे में देता, वो देता तो गरीबों में देता, वो देता तो फकीरों में देता, वो देता तो ऐसे लोगों को देता जिनको देने से अल्लाह भी राजी हो जाता, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाता। मगर हर जगह उड़ा दिया, यहां देने की बारी आई तो दिल कटने लगा। हाय कितने नाशुक्रे हो गए हम, कितनी नाशुक्रे। अच्छा सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी पर नजर तो डालो जरा। दिन में कोई हिस्सा, कोई लम्हा, कोई वक्त ऐसा है जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो? नहीं। और करते भी हैं तो ये जरा सी जबान हिला के अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बस फोन पे कहा किसी ने सामने से हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। बस इतना शुक्र अदा कर रहे हैं जबानी तो, जबकि शुक्र का मफहूम क्या है? कैसे अदा किया जाता है शुक्र? शुक्र का मफहूम क्या है? शुक्र का मफहूम ये है कि इंसान के आज़ाए बदन पूरे तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जो नेमत मिले उस नेमत के मिलने पर बंदा उसी नेमत के जरिए अल्लाह का शुक्र अदा करे। अच्छा जैसे अल्लाह ताला ने इंसान बना दिया तो इंसान होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने, उसकी इबादत करें। अल्लाह ताला ने आंखों को देखने की सलाहियत अता की, तो इन आंखों का शुक्र अदा कैसे किया जाएगा? इन आंखों से शुक्र इस तरह अदा होगा कि इन आंखों से गंदी वाहियात चीजें न देखी जाए, इन आंखों से कुरान को देखा जाए, आंखों से शुक्र अदा हो जाएगा। मगर हाँ देख रहे कुरान,
रीलें देखने से फुर्सत मिले जब देखें कुछ। रात दिन मोबाइल, रात दिन। और ये ऐसा जाल है, स्क्रॉल करते जाते हैं, स्क्रॉल 30 सेकंड 40 सेकंड की एक रील है, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, एक नई आती जा रही है, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, एक नई आती जा रही है। बड़ा मजा आ रहा है, डांस देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, और जैसे ही उसी में चलते चलते बीच में कोई इस्लामिक आ गई ना, इस्लामिक कोई नात आ गई, उधर से जैसे सैफुल्लाह सुल्तानी की नात शुरू हुई, एक सेकंड नहीं सुनता, खड़क से ऊपर कर देगा। मुफ्ती साहब की जैसे उसमें तकरीर आई, बिल्कुल देर नहीं लगा था, फौरन ऊपर। और डांस आता है ना, डांस तो बड़े गौर से देखता है। ये नाशुक्री है आंखों की कि बंदा इन आंखों से वाहियात गंदे मनाजिर देखे। इन आंखों से मोबाइल में ये रील से नाच गाने, ये फिल्में, ये मूवी, ये ड्रामे जो बार बार हर दिन देखे जा रहे हैं, हर दिन नाशुक्री है, हर दिन नाशुक्री है। याद रहे इन आंखों से दिन में कम से कम एक बार तो बंदा कुरान की जियारत किया करे, कुरान को देख लिया करे, ताकि इन आंखों का नूर भी बढ़ जाए। अच्छा, मोबाइल देखने से आंखों में नूर ज्यादा आता है या आंखें कमजोर होती हैं? और कुरान को देखने से आंखों का नूर बढ़ता है। तो जिससे नूर बढ़ता है उसे आदमी करता नहीं, और जिसमें पट हो रही हैं आंखें उसमें लगा पड़ा है। समझ रहे? जबान का शुक्र अदा कैसे, जबान इस तरह से जबान से शुक्र अदा किया जाए कि ये जबान अल्लाह की पाकी बयान करे, अल्लाह का जिक्र इस जबान पर हो, इस जबान पर अल्लाह की हम्दो सना हो, इस जबान पर अल्लाह ताला का जिक्र हो। ये अल्लाह ताला का जिक्र करने से, इस जबान से अल्लाह का शुक्र अदा किया जाएगा। ये शुक्र की सूरत है, मगर बंदा इस जबान से अल्लाह का जिक्र तो नहीं कर रहा, रात दिन गंदी बातें कर रहा है, रात दिन गालियां दे रहा है। बात बात पे गाली। चार दोस्त एक जगह मिलकर बैठे चाय पी रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बात बात पे गाली है। गालियां इस कदर आम हो गई, इस कदर के पहले जो थे ना, बड़ों से डरते थे लोग, जवान तबका, बच्चे जवान अपने बड़ों से, बुजुर्गों से डरते थे, और किसी बुजुर्ग को देख ले तो बड़े कायदे में रहते थे। अब तो 10 बुजुर्ग खड़े हो, इनकी गालियां नहीं रुकती, बराबर गालियां देते हैं। अरे मियां, बाहर की छोड़िए, घर में गालियां दे रहे हैं। घर का माहौल जानते हो कैसे खराब होता है? एक बाप जब अपनी जवान बेटियां उसके घर में, और फिर वो घर में दनादन गालियां देता हो, उसे परवाह नहीं होती है, फिक्र ही नहीं होती है मैं कर क्या रहा हूं, सोच ही नहीं रहा होता वो मैं कर क्या रहा हूं। शर्म नहीं आती? घर में तेरे खवातीन है और तू घर में गालियां दे रहा है, कहां मर गई तेरी गैरत? बच्चों को गालियां दे रहे हैं, तेरी माँ का यूं कर दूं, तेरी यूं कर दूं, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी औलाद को, अपने बच्चों को गालियां दे रहे, तेरे बच्चे जब देखेंगे तुझे गालियां देते, वो क्या सीखेंगे? वो गालियां सीखेंगे ना। ओ अल्लाह के बंदे जान ले, जो बच्चे किया करते हैं, जो माँ बाप करते हैं, वही बच्चे सीख जाते हैं। याद रहे, अगर तू घर के अंदर गालियां देगा तो तेरा बच्चा भी गालियां सीख जाएगा, और अगर तू घर में कुरान की तिलावत करेगा तो तेरे बच्चे के दिल में भी कुरान की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो भाई तरबियत करो ना बच्चों की बेहतर तरीके से, सलीके के साथ। ऐसी तरबियत करो कि ये बच्चे गालियां देने वाले न बने। अजी हाँ, तरबियत कर रहे हैं,
छोटे बच्चों से गालियां खुद बकवा रहे। प्यार प्यार में पहले बचपन में ना गोद में बाप लेके सुबह सुबह न मुंह धुला है अपना, न कुछ, बीड़ी पी रहे हैं बाहर खड़े होके, और दो चार और खड़े हैं, किसी ने बच्चे को छेड़ दिया तो बाप कह रहा है बेटे से गाली दे दे, लल्ला गाली दे दे, गाली। पोता दादा को गाली दे रहा है तो दादा हंस रहा वो शैतान गालियां देता है, तुझे बहुत शैतान गालियां देता है। अरे गालियां तूने सिखाई है बुढ़े, ये कहां से, मां के पेट से गालियां सीख के आया? अरे तुमने सिखाई है गालियां। खेती किसानी करने वाले लोग होते हैं देहात में, अपना काम करते हुए भी इतनी गालियां हैं। ट्रैक्टर लेके जमीन जोतने गए और ट्रैक्टर बिलफरज जो है वो कोई गड़बड़ करने लगे तो उसे ट्रैक्टर को गाली दे रहे हैं। आलू का रेट कम हो गया तो आलू को गालियां दे रहा। अच्छा बताओ, आलू को गाली देने से उसका रेट बढ़ जाएगा? इधर को देखो भाई साहब, बढ़ जाएगा रेट आलू गाली देने से? अगर बढ़ता हो आलू को गाली देने से आलू का रेट तो दो, हम भी देखें कितना बढ़ा होगा। तो कोई नतीजा निकला? हवा चली तेज, गेहूं गिर गया, तो हवा को गालियां दे रहा, कभी गेहूं को गालियां दे रहा। यार अजीब तमाशा है, अकल कहां चली गई भाई? या तो तेरी गाली देने से कुछ सुधार आता हो किसी चीज में। सर्दी में मोटरसाइकिलों के इंजन जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं, ऑयल जम जाता, एक किक मारी स्टार्ट नहीं हुई, पहले सेल्फ से कोशिश करी, वो हुआ नहीं काम, और कर रह गई कहानी। फिर किक मारी, एक दो किक मारी, जब नहीं हुई स्टार्ट तो मोटरसाइकिल को गाली। अबे कितनी गालियां हैं, कितनी गालियां, रात दिन गाली 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 गाली। ओ खुदा के बंदे, जितनी रात दिन जबान पे गालियां हैं, अगर इतना अल्लाह का नाम जबान पे होता तो फिर तेरा क्या हाल होता? तुझे अल्लाह ताला क्या मर्तबा अता फरमा देता? जिस कदर तेरी जबान पर रात दिन गालियां हैं, अगर तू इस कदर अल्लाह का जिक्र करता, शुक्र करता, तो फिर ये हाल होता। तू इधर अल्लाह की बारगाह में कोई इल्तिजा करता, उधर तेरी दुआ पूरी ना होती, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा लेता। मगर रात दिन गालियां गालियां, जबान गंदी करके फिर अब दुआ मांग के कह रहे हैं कि साहब दुआ कबूल नहीं हो रही। अभी भाई टाइम लगेगा, इसे जबान को जरा साफ तो कर ले। याद रहे मेरे अजीजों, अपने आप को बेहतर बनाने की जरूरत है, ये जान लो हम रहमान के बंदे हैं, शैतान के नहीं। और रहमान के बंदे आजिजी इनके सारी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया करते हैं। कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, रहमान के बंदे जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते, उनके अंदर आजिजी होती है, आजिजी इनके सारी के साथ चलते हैं। और जब कोई उन्हें जाहिल मिलता है तो वो उससे उलझते नहीं है,
बहस नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, सलाम किया आगे बढ़ गए, उलझते नहीं, मामला उलझाते नहीं, सलाम किया आगे बढ़ गए। ये रहमान के बंदों की क्वालिटी है। तो मेरे भाइयों, अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करो, फिर देखो जिंदगी जिंदगी बन जाएगी। हर मौके पर शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का, हर मौके पर शुक्र। अच्छा, शुक्र अदा करने से अल्लाह नेमतें बढ़ा देता है। शुक्रगुजार बनो, अल्लाह नेमतें बढ़ा देगा। शुक्रगुजार बनिए, अल्लाह रिस्क बढ़ा देगा, अल्लाह ताला रोजी में बरकतें देगा। तुम शुक्र अदा करो, सुबह को घर से निकलो, अपने काम पर निकलो, अल्लाह का शुक्र अदा करके निकलो। या अल्लाह तेरा शुक्र, रात को बिस्तर पे सोए थे, जानते हो ना, अब सुबह को उठे हो। ये रात जो आपने बिस्तर पे गुजारी है, ये जो नींद आई थी आपको, जानते हो ये नींद क्या है? ये उलमा बताएंगे, इनसे कभी पूछ लिया करो, कभी समझ लिया करो। फरमाया गया ये जो नींद है ये हल्की मौत है। ऐ मेरे भाइयों, आप रात को बिस्तर पे गए, सो गए, आपको नींद आ गई, ये मौत है, हल्की मौत, मौत आ गई। जब सुबह को आंख खुली, जब सुबह को आप बेदार हुए, तो अब उस वक्त में आदमी को चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, ऐ मेरे मौला, मैं तो रात मर गया था, ये तेरा शुक्र है, तूने मुझे नई जिंदगी अता की है। अच्छा, रात को जब सोए जरूरी था कि उठी जाते, हो सकता था सोते ही रह जाते, ना उठते, उठा दिया अल्लाह ने तो उसका कर्म, वरना कितने तो सोते ही रह गए ना, सुबह उठ ही नहीं पाए। तो अल्लाह हर दिन नई जिंदगी अता करता है कि बंदे को नहीं चाहिए कि हर दिन इस बात पर अपने रब का शुक्र अदा करे। हर दिन अल्लाह नई जिंदगी अता फरमाता है, बंदे को चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करे। अब जल्दी बात को आगे बढ़ाते इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। सुनिए जरा गौर से, शादी का जलसा है तो शुक्र और शादी के ताल्लुक से एक बात अर्ज करता हूं, जरा मोहब्बत से सुनिए और कहिए सुभान अल्लाह। बंदा शुक्रगुजार बने तो अल्लाह का करम कैसा होता है। बंदा शुक्रगुजार बने तो फिर अल्लाह का उस पर कैसा करम होता है। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी है, गरीब है। तो गुर्बत में कभी इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। बस इतना जान ले आदमी के दौलत देने वाला भी अल्लाह है और दौलत वापस लेने वाला भी अल्लाह। और दौलत क्या है? कुछ नहीं है इसकी हकीकत, ये सब दुनिया का माल है, इधर ही रह जाएगा। असल तो आमाल है, आमाल साथ जाएंगे। आमाल बेहतर करने की जरूरत है। और इस्लाम तो वो मजहब मुअज्जब है। इस्लाम शुरू भी गरीबों से हुआ, खत्म भी गरीबों पे हो जाएगा। तो गरीब होने पर कभी दिल छोटा न किया करे, मायूस न हुआ करे, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करे, हर हाल में साबिर और शाकिर बन जाए। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। इतना जान लीजिए मेरे अजीजों, गरीब गरीब तो होता है मगर वो मुस्तफा के करीब होता है। गरीब को कभी अपनी गरीबी पे परेशान नहीं होना है, बस वो शुक्र अदा करता रहे, अल्लाह उसका रिस्क बढ़ा देगा, अल्लाह खूब बरकतें देगा। तो गरीब तो थे मगर साबिर और शाकिर थे, हर हाल में अल्लाह की रजा में राजी थे।
एक दिन आका की बारगाह में, ताजदारे मदीना की बारगाह में मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब सहाबी बताओ क्या हाल है। हाल पूछने वाले कौन? इमामुल अंबिया, ताजदारे मदीना। मुस्तफा जान रहमत अपने गरीब सहाबी का हाल मालूम कर रहे हैं। आका ने फरमाया बताओ क्या हाल है, और अगर मुस्तफा हाल मालूम कर ले तो बदहाल का हाल भी अच्छा हो जाए। हमारे भी दिल में तमन्ना है, काश कोई दिन जिंदगी में ऐसा आए कि मुस्तफा गुलाम से कहे, मेरे गुलाम बता तेरा क्या हाल है। आएगा दिन इंशाअल्लाह जिंदगी में कोई ना कोई, उम्मीद रखिए। और अगर जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं आया तो मरने के बाद जब कब्र में गुलाम जाएगा, आका गुलाम की कब्र में आएंगे, गुलाम आका की जियारत करेगा, इसके दिल को सुकून मिलेगा। अजीजान गिरामी वकार, अब जरा गौर से सुनिए। आका ने फरमाया मेरे गरीब साहबी बताओ क्या हाल है। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह हाल तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह की रजा में राजी हूं, मगर हुजूर गरीब हूं। और ये दुनिया ऐसी है कि गरीबों को अपने साथ नहीं लगाती। लोग गरीबों पर नजर नहीं करते, तवज्जो नहीं करते। गरीबों से लोग बचते हैं, कतराते हैं। कोई रिश्तेदार गरीब हो ना, उसे भाव नहीं देता रिश्तेदार। और मालदार अगर कोई रिश्तेदार है तो उसके पीछे पीछे टहल रहा है, वो दूर का भी है तो उसे करीब की रिश्तेदारी समझा रही है कि मैं तो तुम्हारा बड़ा करीब का रिश्तेदार हूं। अगर गरीब भाई है सगा तो सगे भाई से रिश्ता कमजोर, और मालदार है कोई दूर का रिश्तेदार है तो वो बड़ा सगा लगता है। रिश्ते दौलत की बुनियाद पर आप हरगिज नहीं चला सकते, नुकसान उठाएंगे आप। ये भी नहीं देखते ये सामने जो मालदार है कैसा मालदार है। मालदार भी तो कई किस्म के होते हैं। एक मालदार तो वो जो हलाल रोजी कमाते कमाते और फिर मालदार बने, वो अपने माल की ज़कात भी देते हैं, मगर बड़ी तादाद में वो वाले मालदार हैं जो फ्रॉडिंग कर रहे हैं, 2 नंबरी के काम कर रहे हैं, फिर उन पे पैसा आ रहा है, माले हराम हराम इकट्ठा कर लिया, माले हराम जमा कर लिया, फिक्र ही नहीं है कि मरना है, परवाह ही नहीं है कि कब्र में जाना है। ओ मेरे भाई एक दिन मौत आ जाएगी, कब्र में जाना है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। बड़े बड़े पहलवान कब्र में चले गए, उनके मियां मिट्टी ने उनके जिस्म को गला दिया, खा लिया, मिट्टी बन गया जिस्म, उनकी हड्डियों के जोड़ खुल गए, हड्डियां बिखर गई, कुछ नहीं बचा। वो बहुत इतराते थे दुनिया में हम बहुत ताकतवर हैं। वो अपनी ताकत के ज़ोम में कई गरीबों पे जुल्म भी किया करते थे, मगर याद रहे ताकत के ज़ोम में तू आज गरीबों पे जुल्म तो कर सकता है, मगर कल जब तुझे कब्र में दबा दिया जाएगा ना मिट्टी के नीचे, फिर तू अकेला होगा और तेरी जिंदगी में जो तूने किया है वो सब तेरे साथ होगा।
फिर फरिश्ते आएंगे तुझसे सवाल करेंगे, अगर जवाब न बने ना तो फरिश्ते बहुत मारेंगे, फरिश्ते बहुत अजाब देंगे। तो कब्र के बारे में जरा सोच ले, कब्र की जरा फिक्र कर ले। अजीजा ने गिरामी वकार तवज्जो फरमाइए। तो हुजूर अभी अपने सहाबी से खैरियत मालूम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हुजूर बाकी तो सब ठीक है, अल्लाह की रजा में राजी हूं, मगर जरा गरीब हूं ना, तो लोग जरा तवज्जो नहीं देते हुजूर। अभी बात ही हो रही है कि फरिश्तों के सरदार बुलबुले सिदरा हजरत जिब्राइल अमीन आ गए। आका की बारगाह में बुलबुले सिदरा ने आकर सलाम किया और उसके बाद में आका को एक खबर सुनाई। कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये जो आपके सहाबी है, आप जिनका हाल मालूम कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं देख कर आया हूं, इनकी तकदीर ये कल ज़ोहर तक है, फिर इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह, पहले तो वो गरीब, फिर मामला ये कि हुजूर खैरियत मालूम कर रहे हैं तो खबर मिली कि ये तो कल जोहर तक के मेहमान है, फिर इनका इंतकाल हो जाएगा। अब हुजूर को जो है ना बहुत एहसास हुआ, तो हुजूर ने अपने सहाबी से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी ये बताओ क्या कोई तुम्हारी ऐसी हसरत है कि वो कभी जिंदगी में पूरी नहीं हुई, तुम चाहते हो मगर ना हो सकी? कोई ऐसी ख्वाहिश, ऐसी हसरत कि वो पूरी ना हो सकी हो जिंदगी में? कहते या रसूलल्लाह क्या बताऊं, गरीब हूं। या रसूलल्लाह गरीब हूं, सारी जिंदगी में मैंने कभी मीठा नहीं खाया, मिठाई कोई भी किसी भी किस्म की। या रसूल अल्लाह अपनी जिंदगी में मैंने मीठा नहीं खाया, ये हसरत ही रह गई। और कहते हुजूर दूसरी हसरत ये चाहता तो ये था कि मेरी भी शादी होती, निकाह होता, कोई नेक लड़की मेरी जिंदगी में आती, मेरी शरीके हयात बन जाती। या रसूल अल्लाह चाहता तो ये था मेरी शादी हो जाती। जब सारी दुनिया सारे लोग सो रहे होते, जब लोग सोते, हम दोनों मियां बीवी उस वक्त मिल के रोते और अपने अल्लाह की इबादत करते। हुजूर ये मेरी हसरत, मगर क्या करूं गरीब हूं, कौन मुझे अपनी बेटी दे, कौन मेरी फिक्र करे? मगर जिसकी कोई फिक्र नहीं करता, कोई जिसकी परवाह नहीं करता, उसे मुस्तफा अपने सीने से लगाते हैं। जिसका कोई नहीं उसके हुजूर है। प्यास में शर्म बुझाएंगे मदीने वाले। अगर सच्ची बात हो तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। प्यास में शर्म बुझाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले। और जिस शेर को सुनाना है वो सुनिए। जिसका दुनिया में कोई मौन सो गम खार न हो, जिसका दुनिया में कोई मौन सो गम खार न हो, उसको सीने से लगाएंगे मदीने वाले, उसको सीने से लगाएंगे मदीने वाले।
प्यास में शहर में बुझाएंगे मदीने वाले। तो हुजूर तो अपने गुलामों को, जिसका कोई नहीं उसके हुजूर है, जिसका कोई नहीं उसके आका है। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे गरीब सहाबी, क्या हसरत का हुजूर, बस ये हसरत कि मीठा कभी नहीं खाया। कोई दिन जिंदगी में आता कि मैं मीठा खा लेता, मुझे भी पता लग जाता कि मीठा होता कैसा, उसका जायका क्या है। और हुजूर शादी करना तो चाहता हूं, मगर कौन मुझे अपनी बेटी दे। गरीब हूं ना मैं, घर नहीं है ना मेरे पास। तो अब हुजूर ने जब ये बात सुनी ना, मेरे हुजूर बड़े गमगीन हुए। हुजूर ने हजरत बिलाल को फरमाया, बिलाल जाओ उस्मान को बुला के लाओ। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, बिलाल जाओ उस्मान गनी को बुला कर लाओ, उमर फारूक को बुला कर लाओ, अली को बुला कर लाओ, अबू बकर को बुला कर लाओ, सहाबा को जमा करो। ताजदारे मदीना के सहाबा आ गए। मेरे आका ने हजरत उस्मान से फरमाया, उस्मान जाओ मेरे इस गुलाम के लिए मीठा तैयार करके लाओ, ऐसा हलवा बना के लाना कि पहले ऐसा हलवा किसी ने नहीं खाया हो, ऐसी उम्दा किस्म की मिठाई लाओ, ऐसा मीठा तैयार करके लाओ। अल्लाह अल्लाह, इधर मेरे आका ने अब शादी का भी इंतजाम किया। आका ने फरमाया, मेरे सहाबी कोई रिश्ता नजर में है तो बताओ। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, रिश्ता तो है नजर में, मेरे सगे चचा की बेटी है, शरीफ है, नेक है, मगर वो करेगा नहीं, मैं गरीब हूँ। आका ने फरमाया, ठीक है। हुजूर ने बुलाया इनके चचा को, और बुलाने के बाद में फरमाया कि सुनो, मैं आज ही अभी आपकी बेटी का निकाह अपने सहाबी से करना चाहता हूँ, जाओ जल्दी जाओ, बेटी को तैयार करो, दुल्हन बनाओ, आज ही शादी होगी। शादी किसके साथ? वो जो बिल्कुल गरीब है। मगर हुक्म किसका है? मदीने वाले आका का हुक्म। करूं तेरे नाम पे जां फिदा। तो भाई हुजूर का हुक्म है, अब इनकार की तो कोई गुंजाइश है नहीं। फिर तो लब्बैक, जी या रसूल अल्लाह, हाजिर हूं, ठीक है, जो हुक्म आपका बिल्कुल अमल किया जाएगा। तो अब हुक्म हुजूर का है, फौरन चले गए, रिश्ता हो गया। लो जी, मौलाना आसिम अगर गांव के किसी आदमी को कोई रिश्ता बताए, बोले फला आदमी है, उसका ना घर है ना कुछ है, गरीब आदमी है, ऐसा है, उसके साथ आपकी बेटी का रिश्ता करने को तैयार होगा? मौलाना को घर तक दौड़ा के आएगा, बोले चलो यहां से आए। मगर हुजूर का फरमान, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। ताजदार मदीना का फरमान है, फौरन राजी। अच्छा, वो सहाबी थे फौरन राजी, हुजूर के फरमान पे फौरन राजी। ईमानदारी से बताओ, ये हुक्म किसका है कि तुम दीनदारी देख के रिश्ते किया करो? मदीने वाले आका का हुक्म है ना। तो हम मानते हैं इसे, इस पे अमल करते हैं। हम तो मोटी से मोटी मुर्गी ढूंढते हैं जो सोने का अंडा देती हो। हुजूर फरमा रहे हैं दीनदारी देख के रिश्ता करो, हम नहीं देखते। हमारे यहाँ तो मोटी फरम, गांव का जो सबसे मोटा आदमी हो, बिचौलिए झूठ बोल बोल के भिड़ा रहे हैं। अब भले उसके अंदर सैकड़ों ऐब क्यों ना हो, मगर उसकी दौलत उसके ऐबों पर पर्दा डाल रही है।
जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अमीर के ऐब भी जो है ना लोगों को हुनर लगते हैं। वो नबी के सहाबा थे, हुक्म सुनते अमल करते थे। एक हम हैं कि हुजूर ने फरमाया दीनदारी देख के रिश्ता करो। हम दीनदारी देख के रिश्ता नहीं करते, हम दौलत देख के रिश्ता करते हैं। करते हैं नहीं? दौलत देख कर ना किया करो। चले गए घर, जाकर बेटी को तैयार कर दिया। इधर निकाह की तैयारी हो गई, तैयारी हो गई। हुजूर ने निकाह पढ़ा दिया। सुनो सुनो, मेरी तरफ देखो, आखिरी बात है, बहुत तवज्जो सुनो। ताजदार मदीना ने निकाह पढ़ा दिया, निकाह हो गया, हलवा भी बन के आ गया। एक सहाबी का एक घर था, खाली था। मेरे आका ने फरमाया क्या तुम अपना घर देते हो? उसने कहा कुर्बान हुजूर आपके हुक्म पर घर का भी इंतजाम हो गया। अब आका ने